प्यार क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, देयर इज बिगर इन द लव दैट कैन बी रिकॉर्ड। हाँ दोस्तों, प्यार एक ऐसा चीज है जिसको पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, और प्यार का हर एक पल महसूस करने के लिए वो दुनिया के सामने कितना भी बड़ा मॉन्यूमेंट्स बना सकता है। जैसे कि इंडिया का ताजमहल है और मलेशिया का केली कैस्टल है। ऐसे तो बहुत है, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा लव का सिंबल है जो आपको आपका प्यार लौटा सकता है। हाँ दोस्तों, वो और कुछ नहीं है बल्कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है ना वो स्पेशल। लेकिन इसको बनाने वाला इंसान ना और भी स्पेशल है। वो कौन है पता है? द वन एंड ओनली सर दोराबजी टाटा। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लेगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाक से इनसाइड लेगेसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जमशेदजी टाटा की बेटा दोराबजी टाटा की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो में जमशेदजी टाटा का इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी के बारे में डिस्कस किए थे। साथ ही साथ वो कैसे पूरी लगन और कड़ी मेहनत से टाटा कंपनी को बनाए थे, इसके बारे में भी डिस्कस किए थे। लेकिन मैन इज मोर्टल। जब जमशेदजी टाटा का डेथ हो गया तो कौन संभाला टाटा ग्रुप को? क्या हुआ टाटा का फ्यूचर? ये सारा सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 19 मई 1904 में जब जमशेदजी टाटा का डेथ हो गया, तब उनका बड़ा बेटा दोराबजी टाटा ने टाटा कंपनी का चेयरमैन बने। उनकी बिजनेस जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनका लाइफ जर्नी था। तो चलिए उनका लाइफ में थोड़ा नज़र डालते हैं। दोस्तों, ये था 27 अगस्त साल 1859, जिस दिन जमशेदजी टाटा और उनकी वाइफ हीराबाई टाटा का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया दोराबजी टाटा। और बचपन से ही दोराबजी टाटा को अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अच्छी परवरिश मिला, क्योंकि उनके फादर जमशेदजी टाटा तो एक विजनरी पर्सनालिटी थे। वो एजुकेशन की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझते थे। इसीलिए तो दोराबजी टाटा अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्रिपरेटरी हाई स्कूल बॉम्बे में साल 1875 में कंप्लीट किए। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दोराबजी टाटा को उनके फादर जमशेदजी टाटा ने इंग्लैंड भेज दिए, और वहाँ वो एक प्राइवेट मेंटर की मेंटरशिप में पढ़ाई किए। लेकिन इंग्लैंड में रहते टाइम में ना दोराबजी टाटा का लाइफ में बहुत सारा पेजेस ऐड हो गया। जैसे कि वो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, इतना पसंद किए कि वो क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत सारा अवार्ड भी जीते। साथ ही साथ वो एक अच्छे टेनिस प्लेयर बन गए और स्किल्ड हॉर्स राइडर। साथ ही साथ वो एक्सपर्ट रोवर भी बन गए। दोस्तों, ओवरऑली इंग्लैंड की जर्नी ने ना दोराबजी टाटा को एक वन मैन आर्मी बना दिया। लेकिन वो जब इंग्लैंड से इंडिया वापस आए तो क्या किए? दोस्तों, जब दोराबजी टाटा ने इंडिया वापस आए, तब उनके फादर ने उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए उनको सेंट जावियर कॉलेज बॉम्बे में एडमिशन करवा दिए, और वहाँ पे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री साल 1882 में कंप्लीट किए। लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी उनके फादर ने उनकी बिजनेस ज्वाइन करने के लिए नहीं दिए उनको। वो बोले कि दोराबजी को बाहर से वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसको प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए। इसीलिए तो साल 1882 से साल 1884 तक दोराबजी टाटा ने बॉम्बे गैजेट में एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किए। फाइनली साल 1884 में जब दोराबजी टाटा ने अपने फादर का कॉटन बिजनेस ज्वाइन किए, तब उनके फादर जमशेदजी टाटा ने उनको सारा प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं किए। जैसे होता है ना, सोने को परखने के लिए उसको आग में जलाना पड़ता है, ऐसे ही जमशेदजी टाटा ने दोराबजी टाटा का तरह तरह का इम्तिहान लिए। जमशेदजी टाटा ने उनके बेटे दोराबजी को पहले पांडिचेरी और फ्रेंच कॉलोनी भेजे, जहाँ जाके दोराबजी टाटा ने कॉटन बिजनेस का मार्केट स्टडी किए। साथ ही साथ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत अच्छा से एनालिसिस किए, और वो काम में सक्सेस पाने के बाद
जमशेदजी टाटा ने दोराबजी को नागपुर का इम्प्रेस मिल भेज दिए। हाँ दोस्तों, वही नागपुर का इम्प्रेस मिल जिसको जमशेदजी ने साल 1877 में बनाए थे। और वहाँ पे भी दोराबजी टाटा अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किए। ऐसे ही दोस्तों, दोराबजी टाटा का बिजनेस कैरियर तो ऑलमोस्ट सेटल हो गया था, लेकिन उनका लाइफ सेटल करने का बारी अब जमशेदजी टाटा के ऊपर था। और जमशेदजी टाटा ने दोराबजी का शादी कराना चाहते थे, इसीलिए वो हर जगह उनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढते रहते थे। एक बार जमशेदजी टाटा ने अपनी बिजनेस के काम पे मैसूर गए थे और वहाँ पे मैसूर में वो डॉक्टर हरमुश्ची भाभा से मिले। और हरमुश्ची भाभा कौन है पता है? वो फर्स्ट इंडियन इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ एजुकेशन ऑफ मैसूर है। दोनों के बीच दोस्ती इतना बढ़ गया कि हरमुश्ची भाभा ने जमशेदजी को अपने घर पे बुलाया। जब जमशेदजी ने उनके घर गए तब उनके इकलौती बेटी मेहरबाई से मिले। मेहरबाई से मिलने के बाद जमशेदजी ने अपने बेटा दोराबजी के लिए मेहरबाई का प्रपोजल दे दिए। फिर उसी प्रपोजल को सुन के हरमुश्ची भाभा ने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिए। फिर दोराबजी को मैसूर बुलाया गया और फाइनली वैलेंटाइन डे पे साल 14 फरवरी 1897 में दोराबजी के साथ मेहरबाई का शादी हो गया। जिस मेहरबाई के साथ दोराबजी टाटा का शादी हुआ वो कोई आम लेडी नहीं थे, वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट फेमिनिस्ट लेडी थे जिनका इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बहुत अच्छा कमांड था। साथ ही साथ वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी थे। दोस्तों, दोराबजी टाटा के वाइफ मेहरबाई टाटा ने हमारे इंडिया के लिए बहुत काम किए। वो हमेशा वुमेन के वोटिंग राइट के ऊपर आवाज़ भी उठाए थे। क्यों हमारी औरतें लीडर नहीं बन सकते? फाइनली मेहरबाई टाटा ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन में इंडिया को इंट्रोड्यूस किए। फिर उसी टाइम में सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी और पर्दा सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट में भी मेहरबाई टाटा ने स्ट्रांगली वॉइस रेज किए। फिर वो वुमेन का एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी देते थे। वो हमेशा बोलते थे क्यों हमारे औरतें अनपढ़ गवार बन के रहेंगे। फाइनली उसी टाइम में जो चाइल्ड मैरिज चल रहा था उसके अगेंस्ट में भी मेहरबाई टाटा ने बहुत काम किए और उनकी वजह से ही 28 सितंबर 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक शारदा एक्ट पास किया गया था, जिसके वजह से बॉयज़ का मैरिजेबल एज 18 रखा गया और गर्ल्स का 14 रखा गया। इससे पता चलता है मेहरबाई टाटा थी कितनी स्पेशल। और इसी स्पेशल लेडी के लिए उनके हस्बैंड के दिल में भी बहुत प्यार था। इसीलिए तो उनका सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी में दोराबजी टाटा ने अपनी लेडी लव को एक जुबली डायमंड गिफ्ट किए थे, जिसका वेट था 245.35 कैरेट, जो 6th लार्जेस्ट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड था और वो 2 गुना बड़ा था कोहिनूर डायमंड से। उसी डायमंड को पाने के बाद मेहरबाई ने बहुत खुश हो गई और उसी को वो पब्लिक फंक्शन और रॉयल कोर्ट में बड़ी शान से पहनते थे। दोस्तों, दोराबजी टाटा एक अच्छे हस्बैंड के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी तो थे और वो अपनी फादर का ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। पहले दोस्तों 1907 में दोराबजी टाटा ने टाटा स्टील नाम का एक स्टील प्लांट इंडिया का साक्षी में बिठाए, जिसका नाम बाद में चेंज होके टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को रखा गया। फिर 1911 में दोराबजी टाटा ने वेस्टर्न घाट में इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दोराबजी टाटा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए। टाटा स्टील बिठा के दोराबजी टाटा ने इंडियन का नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स का भी बहुत ही हेल्प किए, क्योंकि 1914 से 1918 तक जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तब टिस्को ने ब्रिटिशर्स को 2,90,000 टन्स का स्टील प्रोवाइड किया, जो कोई छोटा मोटा हेल्प नहीं था। इसीलिए तो ब्रिटिशर ने इंडिया का साक्षी को जमशेदपुर का नाम में नामित किए साल 1919 में, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद। 1909 में दोराबजी टाटा ने उनकी फादर जमशेदजी टाटा का और एक ड्रीम फुलफिल किए, यानी
वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर बना है, जिसमें पहले स्टूडेंट्स 1911 में एडमिशन लिए। फिर दोराबजी टाटा ने इंडिया में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाए साल 1919 में, जो आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है और 22 कंट्रीज़ में काम करता है। ऐसे ही दोस्तों, दोराबजी टाटा ने अपने पापा की तरह अपनी एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे। इसीलिए तो वो पहले इंसान थे जो अपनी कंपनी में जो वुमेन काम करते थे उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किए थे, और वो अपनी एम्प्लॉयज़ का वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए उनको 8 आवर्स वर्क प्रोवाइड करते थे। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड भी बनाए और कोई एक्सीडेंट होने पे उनको एक्सीडेंट कंपनसेशन भी प्रोवाइड किए। ये सब बहुत अच्छा काम करने की वजह से 1910 में एक ब्रिटिश क्वीन एडवर्ड 6 ने दोराबजी टाटा को सर के नाम पे बुलाए। तब से दोराबजी टाटा को हम लोग सर दोराबजी टाटा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, दोराबजी टाटा ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस किए और बहुत चैलेंजेस को भी फेस किए। एक ऐसा चैलेंज था जिसमें आम इंसान होता तो वो कब का क्विट कर लेता, लेकिन दोराबजी टाटा ने उस सिचुएशन में डटे रहे और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले आए। तो क्या था वो सिचुएशन, चलिए आगे जानते हैं। एक्चुअली दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गया, क्योंकि उसी टाइम में और एक मुसीबत भी खड़ा हो गया। साल 1923 में टोक्यो योकोहामा नाम का एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, जिसके वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बहुत गिर गया था और उसका प्रभाव टाटा स्टील के ऊपर में भी पड़ा, क्योंकि उस टाइम में टाटा स्टील का जो वैल्यू होता है ना, वो बहुत ज़्यादा गिर गया और लेबर कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत हाई हो गया। इसके वजह से धीरे धीरे टाटा स्टील का गैस शॉर्टेज होने लगा और 1924 में दोराबजी टाटा के पास एक लेटर आया, जिस लेटर में लिखा गया अब टाटा स्टील के पास खुद का एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है। ये न्यूज़ सुन के एकदम दोराबजी टाटा शॉक में आ गए, लेकिन वो हार नहीं माने। उसी टाइम में उनकी वाइफ जो मेहरबाई टाटा थी, उनको बहुत हेल्प किए और दोनों दोराबजी टाटा और मेहरबाई टाटा मिलके अपना सारा पर्सनल वेल्थ बैंक में रख दिए और बैंक से वो 1 करोड़ रुपीस लोन आए। तो कौन सा बैंक था पता है? वो इंपीरियल बैंक, जो आज का स्टेट बैंक है, जो 1955 में इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक को कन्वर्ट हुआ था। उसी बैंक से लोन लेने के बाद धीरे धीरे वो अपना एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिए और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए और 1930 तक पूरी तरह वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले लिए। फिर दोस्तों, दोराबजी टाटा ने अपना सारा पर्सनल वेल्थ जो जुबली डायमंड के साथ में सब कुछ बैंक से लौटाए। दोस्तों, दोराबजी टाटा बिजनेस के लिए तो बहुत काम किए, लेकिन वो स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाए। तो क्या किए वो स्पोर्ट्स के लिए, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन इंडिया का कोई स्थान नहीं था वहाँ पे, उसी टाइम में दोराबजी टाटा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिए। वो तब का बॉम्बे का गवर्नर लेलॉर्ड जॉर्ज को इंडिया को ओलंपिक्स में पोजीशन देने के लिए रिक्वेस्ट किए और उनके रिक्वेस्ट की वजह से इंडियन प्लेयर्स ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर पाए। 1920 में बेल्जियम का एक एंटवर्प शहर में ओलंपिक्स हुआ था और उसी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए दोराबजी टाटा ने 2 रेसलर और 4 एथलीट को फाइनेंस भी किए थे। 1924 में जब पेरिस ओलंपिक्स हुआ था, तब दोराबजी टाटा ने इंडियन प्लेयर्स को स्पॉन्सर किए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, तब दोराबजी टाटा की वाइफ मेहरबाई टाटा ने टेनिस में पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए थे और पूरी गेम वो इंडियन साड़ी पहन के ही खेले थे, क्योंकि मेहरबाई टाटा एक हाई वैल्यू वुमेन थे, साथ ही साथ वो अपनी कल्चर को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। फाइनली 1927 में दोराबजी टाटा ने इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और उसी टाइम में वो हॉकी को बहुत प्रमोट किए और उनके वजह से 1928 में
इंडियन हॉकी प्लेयर यूरोपियन कंट्रीज को हरा के नेदरलैंड में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें पहला गोल्ड मेडल लाए। दोस्तों, दोराबजी टाटा और मेहरबाई टाटा हमारे इंडिया के लिए बहुत काम किए थे। साथ ही साथ वो दोनों बहुत ही लवली कपल थे। लेकिन सारे लव स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, क्योंकि दोराबजी और मेहरबाई जब अपना मैरिज का गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे तब मेहरबाई को अपना ल्यूकेमिया डिजीज के बारे में पता चला। और जब दोराबजी टाटा अपनी बीवी का कैंसर के बारे में जाने तब वो दुनिया का बड़े से बड़े डॉक्टर को कंसल्ट किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली 1931 में मेहरबाई टाटा ने हम लोग को छोड़ के चले गए। मेहरबाई टाटा जाने के बाद दोराबजी टाटा ने अपना प्यार को खो दिए, लेकिन और किसी ने अपना प्यार को ना खोए, इसीलिए वो लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बनाए जो कि ब्लड रिलेटेड डिजीज के ऊपर रिसर्च किया। और फाइनली 11 मार्च 1932 में सर दोराबजी टाटा ने अपना सारा पर्सनल वेल्थ और जो जुबली डायमंड उसको भी बेच दिए और उसी पैसे से वो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट बनाए जो कि हमारा लर्निंग और रिसर्च के ऊपर काम किया। पूरी दुनिया को सब कुछ देख के फाइनली सर दोराबजी टाटा ने 3 जून 1932 में हम सबको अलविदा कह दिए। दोस्तों, दोराबजी टाटा जाने के बाद में भी उनका जो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट है वो फाइनली 28 फरवरी 1941 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया, जो कैंसर पेशेंट को जिंदगी की उम्मीद देता है, जहाँ पे हर साल 64,000 कैंसर पेशेंट विजिट करते हैं और उनमें 70% कैंसर पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, ये तो था सर दोराबजी टाटा का इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी जो हमको दूसरे के लिए जीना सिखाता है, साथ ही साथ कैसे चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ा जाता है उसके लिए भी टीचिंग देता है। ये कहानी को ख़त्म करते करते मैं ये बोलूँगी, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत की शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल पे चलना पड़ता है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग स्टोरी जानने के लिए आप इनसाइट लीगासी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।